अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप कैसे हैं? आपके अच्छे होंगे, मज़े में। वेलकम बैक टू अफरोज़ रिदा की, जहां अल्लाह ताला सुख तंदुरुस्ती दे, रहमत फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं की वजह से। सुबह सुबह 5:30 बजे से मैंने रिदा के लिए टिफ़िन बॉक्स यहाँ पे रेडी की है। और एंड में आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ पे तंदूरी चिकन की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो भी होममेड। और रिदा की कुछ खट्टी मीठी बातें, बहुत ही ट्विस्ट आने वाली है। रिदा को चाहिए बादल, तो बादल के बारे में बहुत ही ट्विस्ट आने वाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप अगर हमारे चैनल पर अगर न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज मैंने रिदा को बहुत ही मज़े का रेसिपी डाल के दिया है। जो रात की बची हुई रोटी थी, एक रोटी को मैंने लच्छेदार कटिंग करके बिल्कुल चाउमीन जैसी बना के दिया है। उसमें बहुत सारी सब्जियां शामिल करके डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतनी सारी सब्जियां नहीं थी, तो मैंने प्याज और हरी मिर्च टमाटर इन सारी चीज़ों को डाल के मैंने चाउमीन जैसा फ्लेवर बना के उसको दिया। बहुत ही मज़े का रेसिपी है। रात की बची हुई रोटी का लच्छेदार चाउमीन जैसी बना के रेसिपी दी, नमकीन वाली। मैगी पास्ता ये सब चीज़ें अगर हम टिफ़िन में डाल के देते हैं ना, वो पूरा अलग सा मतलब दूजा जैसा होने लग जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि रात वाली रोटी, बची हुई रोटी अगर डाल के देना तो बच्चे बहुत ही चाव से खा लेंगे। इससे उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ में मैंने एक फ्रूट्स एप्पल कट करके दे दिया और थोड़ी सी नमकीन दाल डाल के दे दी। और साथ में मैंने मौसमी रिदा को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो एक अलग से टिफ़िन बॉक्स में मैंने पैक करके उसको दे दिया और वाटर बॉटल भर के दे दी। एक बार और लूं मैं। मैंने ले लिया, आप चलो। सावधान। ट्रैप लाइट, ट्रैप लाइट, ट्रैप लाइट। नाराज है कैफू भैया वहाँ पे खड़े हुए हैं। आ भैया गली पे नहीं आए हुए अभी तक। क्या हुआ? कता कता क्यों हुआ? कता क्यों हुआ? बताओ तो, कता क्यों हुआ? टैक्सी वाले वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और कता हो आप? कता क्यों हो? कता क्यों हो? बताओ तो। है? है? ये कहीं मैं दिला देसू, ठीक है? हाँ बाबू, बादल वाला खिलौना चाहिए। ओपन करके बादल वाला एक काम करती हूँ, मैं गॉड बन जाती हूँ, फिर ऊपर चल जाती हूँ, फिर बादल तोड़ के ला देती हूँ, ठीक है? तो क्या ये? बाय बाय। टैक्सी बैठ जाते, करे कितना सारा कुत्ता बैठा खड़ा है यार। रिदा नाराज बहुत जल्द हो जाती है, मतलब हर चीज़ में मैं कट्टा हूँ, मैं कट्टा हूँ, हर चीज़ में मैं कट्टा हूँ। तो मैं उसको छेड़ने लग गई थोड़ा सा। और रिदा एक्चुअली नाराज़ इस वजह से हुई कि मैंने ना बादल बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी। रिदा ने बोला कि मुझे भी कैमरा दो और मैं भी शूट करूँगी। और मैंने बोला कि अभी अब स्कूल के लिए चलो, टैक्सी वाले भैया आने वाले हैं। तो उसी बात में मैं बोल रही है कि मैं कट्टा हूँ, कट्टा हूँ। तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है उसके साथ छेड़ने में और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील करवाने में। और रिदा जाते वक्त बोल रही थी, मम्मा मैं एक बात बोलूँ? मैंने बोला कि हाँ बेटा बोलो। मुझे है ना बादल चाहिए। मैंने बोला कि मैं अल्लाह ताला गॉड बन जाती हूँ, उसके बाद आपको है ना बादल तोड़ के ला के देती हूँ। मतलब इंटरेस्टिंग आ जाता है बच्चों के साथ सुबह सुबह सफ़र में। यहाँ पे थोड़ा सा दूर जाके उसको टैक्सी छोड़ने जाते हैं तो मज़ा बहुत करते हैं हम दोनों माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही मज़ा आता है अपनी नन्ही सी बेटी के साथ। और जब भी वो स्कूल से आती है और स्कूल के टाइम पे जाती है तो बहुत ही मज़ा करते हैं। और दिन भर में हम माँ बेटी की लड़ाई झगड़ा भी होती है, मज़ा बहुत आता है। देन रिदा की थोड़ी नोक झोंक खट्टी मीठी बातें छेड़ने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन पे। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे परांठे। तो परांठे बनाने के देने के बाद चाय के साथ आज नॉर्मल ब्रेकफास्ट हुआ था हम सबका।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडे की सब्ज़ी बना रही हूँ। अंडे की सब्ज़ी हर मर्तबा हम सिंपल टाइप से बनाते हैं, लेकिन इस बार मैं लाल मिर्च शामिल नहीं करूँगी, हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करूँगी। तो इन मसाले को शामिल करके मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने हंडी पे बनाया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मस्टर्ड ऑयल शामिल की, उसके बाद कुछ खड़े मसाले ले लिए और प्याज बारीक चॉप करके मैंने उसको शामिल कर दिया, और जो भी हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था और हरी मिर्च का पेस्ट में मैंने धनिया का पेस्ट भी मिलाया है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो भी मसाले थे, रेगुलर मसाले, गरम मसाले, इन सारी चीज़ों को मैंने शामिल करने के बाद एंड में जाके दही भी शामिल किया, और उसके बाद हमारे मसाले को कस्सा कस्सा करने देते हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत ही फटाफट से बनाने थे, रिदा के पापा जी के लिए टिफ़िन बॉक्स बनाने थे, तो बहुत ही लेट हो गया था। आज ज़्यादा कुछ मैंने उनको डाल के नहीं दिया, रोटी के साथ यहाँ पे अंडे की सब्ज़ी हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पे कुछ प्याज, हरी मिर्च और नींबू मैंने शामिल करके दे दी। अगर मेरे से कोई रेसिपी में अगर गलती हो भी जाती है तो प्लीज़ आप ध्यान से मेरी रेसिपी ज़रूर देख लिया कीजिए। अगर कुछ गलती हो भी जाती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे जवाब दे दिया करो। दोपहर के लंच के टाइम पे मैंने रीता को रोटी खिला दी थी। खिलाने के बाद वो अपनी टीवी देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी भूख बड़ी तेज़ की लग गई थी। और इस तरह से हमने दोपहर का लंच इस तरह से हमने फिनिश्ड किया था। असर के टाइम पे यहाँ पे पापा जी लेके आए थे चिकन की लेग पीस और वो कुछ बोटियाँ। तो बहुत ही फ्रेशली अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद और चिकन के जो लेग पीस है उनको 20 से 2 कट में पीसेस में कट कट कर लिया है, ताकि मैं मसाले जब इनमें शामिल करूँ तो अंदर अंदर तक जाए। और सबसे पहले मैंने आधा किलो तक की यहाँ पे चिकन की लेग पीस और बोटियाँ ली। तो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली और हरिया धनिया का पेस्ट शामिल कर दिया, और टमाटर की प्यूरी, और यहाँ रेगुलर मसाले यहाँ पे एक एक चम्मच करके मैंने शामिल कर दिया है, और चिकन मसाले यहाँ पे शामिल करने के बाद थोड़ा सा फ्रूट कलर यहाँ पे शामिल करी, और उसके बाद काली मिर्च का पाउडर भी शामिल कर दिया है, और एंड में जाके मैंने दही थोड़ा सा डाला है। और दही डालने के बाद उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लेंगे, और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल थोड़ी सी 2-3 चम्मच तक शामिल कर दिया है। मैं यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करूँगी। हाथों से ज़्यादा बेटर रहता है, चम्मच से ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। हाथों में जितना फुर्तीला काम होता है उतना चम्मच में मज़े वाली बात नहीं है। चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद तवे पे मैंने मस्टर्ड ऑयल शामिल कर दी थी, और एक एक लेग पीस और बोटियाँ सारी डाल के इसको अच्छे से हम इसको कला मतलब जैसे सीख कबाब, हम तंदूरी कबाब जैसे बनाने वाले हैं ना, वैसे टाइप के हम बनाएंगे। चिकन की सब्ज़ी भी मैं साइड पे संभाल रही हूँ, उसके लिए भी मैं जो चिकन है उसको भी मैं फ्राई अलग से कर रही हूँ। और जो चिकन तंदूरी का फ्लेवर लास्ट एंड में आपको जाकर देखने को मिलेगा, बहुत ही मज़े की स्मेल और बहुत ही मज़े का लगने वाला है। एक साइड पे मैं सब्जियां काट रही थी, और दूसरी साइड में मम्मी जी पापा जी चाय मांग रहे थे, तो मैंने सोची कि चाय फटाफट से बना देती हूँ। शाम के टाइम पे सब कुछ चाय की तलब होने लग जाती है। जैसे हमें पानी पूरी की तलब होने लग जाती है, वैसे ही चाय की तलब सबको होने लग जाती है।
छोटी वाली चाय मैंने पापा जी के लिए डाल दी है और बड़ी वाली कप मम्मी जी के लिए। मम्मी जी को चाय बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और चाय की तलब बहुत ज़्यादा है उनको। चाय अगर नहीं पिए ना तो सर बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है, तो चाय चाय की एकदम पूरी तरह से तलब होने लग जाती है। लो जी, हमारी चिकन तंदूरी जो है ना बन के हो गई है तैयार, और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत ही गजब की आ रही थी। और उसके बाद मैंने एक बेले को ले लिया है। मतलब बेला धाम्बा कहते हैं इसको। तो बेला ले लिया है। बेले लेने के बाद यहाँ पे फॉल्ट पेपर यहाँ पे लगा दिए। सिल्वर फॉल्ट पेपर है। इसमें मैं अपना कोयला जो है उड़ीसा से लेके आई थी, अभी तक मैंने रखा हुआ है। तो उसको गरम करके इसके बीचों बीच में मैं यहाँ पे रखूँगी और उसके ऊपर मैं घी रखूँगी। तभी तो हमारी तंदूरी चिकन बनेगी, तंदूरी का फ्लेवर आएगा। मज़ा बहुत आता है ऐसे मैं बनाती हूँ जब। और रीदा को तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है तंदूरी टिक्का बोटी, तंदूरी मतलब बहुत सारे आइटम होते हैं ना। तो रीदा को इस तरह के रोस्टेड स्टार्टर आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसमें घी शामिल करने के बाद और इसको ढक लगा दिया बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि जो धुएंदार है उसकी अंदर तक, चिकन के अंदर तक खुशबू जानी चाहिए, तभी तो हमारी चिकन तंदूरी बन के होगी तैयार। एक साइड में हमारे तंदूरी जो चिकन है साइड में मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे चिकन की सब्ज़ी बना रही हूँ। चिकन की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल शामिल किया, साथ में वही खड़े मसाले, प्याज को अच्छी तरह से भुना भुना कर लिया। और रेगुलर जो हम अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर की प्यूरी और हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट करके मैंने शामिल कर दी। और जो भी मेरे पास रेगुलर मसाले है वो एक एक चम्मच करके शामिल किया है। और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करने के बाद होममेड गरम मसाला और चिकन मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद 2-4 मिनट के लिए मसाले को अच्छी तरह से हमें कस लेना है। एक दो चम्मच तक मैंने दही भी शामिल कर दिया और ढक लगाते थे थोड़ी कम टाइम के लिए। मसाले में बहुत ही अच्छी कलर आ गया था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और गोश्त को जो मैंने भून के रखा था, मतलब चिकन की बोटियाँ, इसमें मैंने शामिल कर दी और इसको बहुत अच्छी तरह से पका लेते हैं। वैसे तो मसाला तो बहुत अच्छी तरह से पक गया है, बस बोटियाँ भी बहुत अच्छी तरह से पक गई है। और इनको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद जो भी मेरे पास धनिया के पत्ते हैं कटिंग करके रखे थे वो शामिल कर देते हैं। और उसके बाद हमारी चिकन की सब्ज़ी बन के होगी तैयार। चिकन की सब्ज़ी के साथ मैंने यहाँ पे चावल ले लिए है और चावल के साथ यहाँ पे नींबू और प्याज और यहाँ पे तंदूरी चिकन। और साथ में तंदूरी चिकन के साथ हम खाएंगे यहाँ पे चटनी, हरिया धना और दही, इन सारी चीज़ों को मिला के यहाँ पे खट्टी मीठी, मीठी नहीं मतलब खट्टी खट्टी तंदूरी चिकन के साथ, ये वाली रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने बनाई थी। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है, लेकिन कभी इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खाने में इतने लजीजदार और इतने मज़े का लगा मुझे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चावल के साथ, मतलब चावल एक्चुअली हम इसको भात कहते हैं, बहुत ही मज़े का लगा। और इसको मतलब करी को हम झोल कहते हैं। तरकारी तरकारी बहुत ही मज़े का लगा और चावल के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में। और रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी तंदूरी चिकन और चिकन की सब्ज़ी। और चावल के साथ आप रोटी, मतलब रोटी के साथ खाते हो या चावल के साथ खाते हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
गोश्त भात के साथ खाने में और प्याज और नींबू के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें जब खा रही थी तो मेरे मुझे है ना मम्मी पापा की याद बहुत ज़्यादा आने लगी। ऐसे किसी की किस किस को याद आती है ज़रूर बताना मुझे।